Hello and welcome to this amazing platform of Prime Tracing Service and you are watching Mission Reconduct Session 2023। अच्छा गाइस, वेव्स और साउंड का जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने वेव क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिसमें वेव से रिलेटेड जो पास्ट पेपर्स के जो क्वेश्चन थे वो भी डिस्कस किए थे। आज वेव का थर्ड पोर्शन है और इसमें भी पास्ट पेपर्स के जो क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे और जो वेव्स पोर्शन का जो अभी भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती हैं वो भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, चलते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू साउंड एंड वेव्स। अच्छा देखो, सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें कह रहा है कि प्रोग्रेसिव वेव्स। देखो गाइस, जो प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं, वो हमेशा क्या करती हैं, सोर्स से क्या अवे ट्रेवल करती हैं, ट्रैवल अवे फ्रॉम द सोर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लें। ये देखिए, मिसाल के तौर पे ये है सोर्स एंड ये जो जा रही है वो आगे जा रही है, दैट मीन्स के ट्रैवल अवे फ्रॉम द सोर्स। और क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स और टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स या एंटी नोड्स के दरमियान, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स के दरमियान, जो कंसेक्यूटिव डिस्टेंस होता है उसे किससे शो किया जाता है, लैम्डा बाय 2। डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स और टू एंटी नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उससे किससे शो किया जाता है, लैम्डा बाय 4 से शो किया जाता है। आ रही बात समझ में? ये तो बेसिक चीज़ें, आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी तो नहीं होगी, ठीक है। फिर भी ये पॉइंट है, आप नोट कर लो। ये आया हुआ है, ये 2022 में आया हुआ है ये एमसीक्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, अगर मीडियम चेंज करें तो क्या फर्क पड़ेगा? देखिए गाइस, अगर मीडियम देखो, यहाँ पे दो चीज़ें, एक डेंस टू रेयर मीडियम। ये देखो गाइस, ये जो पोर्शन है ये शो कर रहा है डेंस मीडियम, यहाँ से जो आगे का पोर्शन है वो क्या शो कर रहा है, रेयर मीडियम। तो क्या कह रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज होगी और फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी। ये देखो गाइस, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे देखो, आप देखो लूप बड़ा बन रहा है। ये देखो, ये जो आ रहा है यहीं पे सेम टू सेम लूप जो है वो बड़ा हो रहा है, दैट मीन्स के वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है और फ्रीक्वेंसी स्टिल रिमेन कांस्टेंट। और क्या कह रहा है, अगर रेयर टू डेंसर मीडियम वेव आ रही है, ये देखो गाइस, ये है रेयर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम, इस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो क्या कह रहा है, वेवलेंथ डिक्रीज बट फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट ऑन सोर्स पे डिपेंड करती है, तो इस वजह से फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, लेकिन जो वेवलेंथ है इस पे फर्क पड़ेगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपसे मीडियम के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि हमें बताओ अगर कोई वेव अपना मीडियम चेंज करती है तो क्या फर्क पड़ता है, तो दो कंडीशन हैं, एक वो कंडीशन के डेंस टू रेयर आती है, दूसरी कंडीशन रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है, ठीक है, दोनों कंडीशन। और इसमें क्या चेंज होता है वो मैंने आपको डिस्कस करवा दिया है यहीं पे, आप अच्छे तरीके से उसे नोट करें और याद करें। आगे बढ़ते हैं, ये है कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैन्स वॉइस इज 300 हर्ट्ज इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 363 336 मीटर पर सेकंड, वेवलेंथ ऑफ द साउंड, हमें वेवलेंथ बताओ। आपको पता है, देखो बहुत इजी है। क्या करना है आपने, सबसे पहले आपको पता है कि वेवलेंथ इज इक्वल्स टू स्पीड अपन में फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलें जी, इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, सिंपली वैल्यूज पुट करें और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो क्या है, स्पीड कितनी है, 336 एंड फ्रीक्वेंसी 300। आप इसको डिवाइड करें, आपको जो आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा, 1.12 मीटर मिलेगा, ठीक है। तो वेवलेंथ कितनी हुई, 1.12 मीटर वेवलेंथ। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। ये रहे कुछ क्वेश्चंस। क्या कह रहा है, लॉन्गिट्यूडनल साइनोसॉइडल वेव हैज द वेवलेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड द पीरियड ऑफ 2 सेकंड। वेव वेलोसिटी क्या होगी, वेव वेलोसिटी हमें बताइए। चलें जी, ये भी बहुत ही इजी है। सबसे पहले देखो, यूनिट्स आपने चेक करने की कैसे हैं, यूनिट्स सीजीएस दिए हुए हैं या यूनिट्स जो एसआई दिए हुए हैं, तो उस हिसाब से आपने करना है, ठीक है। यहीं पे भी अगर सेंटीमीटर के हिसाब से आंसर लिखे हुए तो ठीक है, वरना आपने क्या करना है, ऑप्शंस के हिसाब से अपना वैल्यूज चेंज करना है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, जो आंसर है हमारा मीटर पर सेकंड में, तो आपने क्या करना है, 1
सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स कि कितने होंगे 0.01 मीटर होगा, 0.01 मीटर के बराबर होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब वेवलेंथ और डिवाइड करो टाइम पीरियड से, आपको वेव वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक। सेकंड है, इफ अ ट्रांसफर वेव हैज अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एंड फ्रीक्वेंसी 10 साइकिल्स पर सेकंड, वेवलेंथ क्या होगी? तो वेवलेंथ हमें बताओ 10 साइकिल पर सेकंड, दैट मीन्स के नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने 10 और फ्रीक्वेंसी हमारी 10 हर्ट्ज होगी। इस हिसाब से हमें पूछ रहा है कि हमें बताइए कि वेवलेंथ क्या होगी। आपको पता है वेवलेंथ को कैसे मालूम किया जाता है? वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। तो वैल्यूज पुट कीजिए, वेलोसिटी आपको दी हुई है यहीं पे 10 एंड आल्सो फ्रीक्वेंसी 10 डिवाइडेड बाय 10 आपको 1 आंसर मिलेगा। ठीक है जी। और द स्पीड ऑफ वेव इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज गिवन बाय, कैसे दी जाती है स्पीड का क्या फार्मूला है? तो बहुत ही सिंपल है, देखो अब फार्मूला है, इसको अरेंज करना है आपने और कुछ नहीं है। देखो वेवलेंथ का फार्मूला क्या है? वेवलेंथ इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन में फ्रीक्वेंसी है, तो सिंपली फ्रीक्वेंसी को इधर ले जाइए, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। बहुत ही रॉकेट साइंस यूज हो रही है इसमें, आप लोगों को बहुत तकलीफ है ना। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं। ये है कुछ इंपॉर्टेंट, ये आया हुआ है इस टेस्ट में आया था, जो जना की टेस्ट थी, इसमें इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड एयर फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज टेम्परेचर इज, कितनी स्पीड इंक्रीज होगी? वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ेगा अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को राइज किया? तो गाइज जो क्या कहें, वेलोसिटी इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर इज इक्वल्स टू, जो ओरिजिनल वेलोसिटी होगी उसमें कितना फर्क आएगा? 0.16 का फर्क आएगा, 0.16 का। 1 डिग्री फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, जो स्पीड इंक्रीज होगी वो कितनी होगी? 0.16 मीटर पर सेकेंड। आ रही बात समझ में? चलें जी आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड आते हैं क्वेश्चंस। कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड एयर वुड बिकम डबल, देन वेलोसिटी 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी? बहुत ही सिंपल है, देखो सबसे पहले आपने रेशो मालूम करना है, दो वेलोसिटीज का रेशो सबसे पहले मालूम करने के लिए आपको पता है जो वेलोसिटी है साउंड की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके साथ? अंडर रेडिकल ऑफ टेम्परेचर के साथ। तो इसी हिसाब से आपने करना है v1 अपान में v2 क्या करना है? T1 अपान में अंडर रेडिकल T2। ठीक है, या ऐसे कर रेडिकल T1 अपान में T2, सिंपल। अच्छा अब क्या करना है आपने? देखो अब क्या करना है, कह रहा है कि V2 जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के क्या है? ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और क्या करना है आगे? देखो V1 है कितनी, एक्चुअल कितनी है? एक्चुअल मालूम करने के लिए टेम्परेचर दिया हुआ, उससे आप मालूम कर लो V1 एट T1 कितनी है? देखो टेम्परेचर केल्विन में कितना है? 273, उसमें ऐड करो 20 तो आपको मिल जाएगा जवाब कितना? 293 केल्विन टेम्परेचर मिला आपको। ठीक है, आगे क्या करते हैं? आगे कोई नहीं, आपने सिंपल रेशो करना है, V1 अपान में 2 V1 इज इक्वल्स टू अंडर रेडिकल 293 अपान में T2। आपने T2 टेम्परेचर हमें पूछ रहा है, जो मालूम करना है कि T2 टेम्परेचर पे कितनी होगी, क्या होगा। ठीक है, चलें जी अब सिंपल है, इसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होगी। आप मेडिकल वाले हैं, आपकी मैथ तो माशाल्लाह बहुत अच्छी होगी, तो इस हिसाब से थोड़ी बहुत आपने इसमें कैलकुलेशन करनी है। इसका होल स्क्वायर करना होगा, तो अगर होल स्क्वायर करेंगे तो रेडिकल और स्क्वायर आपस में ख़त्म हो जाएंगे, और क्या बचेगा? और ये बचेगा जो आपको मैं बताता हूँ क्या होगा। T2 इज इक्वल्स टू 11 to 72 केल्विन बचेगा। ठीक है, और T2 एक्चुअल कितना है? T1 कितना था? T1 की जो वैल्यू इसमें से माइनस करो और आपको जो है T2 का एक्चुअल वैल्यू आपको मिल जाएगी 1172, इसमें से माइनस करो 273, और आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा आंसर? तो मेरी भी आपकी तरह थोड़ी बहुत कैलकुलेशन जो है ना इधर उधर है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी तुम लोगों की है। हाँ ये, तो ये आपको आंसर मिलेगा, कहीं पर नज़र आ रहा है आपको आंसर? ओ ये आ रहा है नज़र, तो भाई इसको मार्क कर। ठीक है, अच्छा यहीं पे अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं इसका जो PDF है वो आपको अच्छे तरीके से सेंड करता हूँ, आप वहीं पे देख लीजिए कि ये कैसे होता है। ठीक है, अच्छा गाइज, तो जो वेव पोर्शन का एक जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन थे
वो भी डिस्कस करवाए आपको, और वेव पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन इसमें से जो ऑर्गन पाइप वाले क्वेश्चंस आते हैं, हार्मोनिक्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, उन पे जो काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि अलहदा से वीडियो बनाएं और क्या करें, उसमें से सिंपल ट्रिक्स बताएं कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएं, और मोस्ट अप्रोप्रिएट या मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हर मरतबा रिपीट होते हैं वो हमें बताएं। तो मैं इंशाल्लाह जो हमारा जो अगला लेक्चर होगा, मैं उसी पर ही जो है आपको लेक्चर दूंगा, और जो सिंपल ट्रिक्स या सिंपल वो क्वेश्चंस या मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं जो हर मरतबा रिपीट होते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। चलें जी, तो आज का जो लेक्चर था हमारा वो यहीं तक ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो भी होगा लेक्चर देखा जाएगा। तब तक के लिए ओके बाय।